सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में अंबुबाची मेला ये किस राज्य में आयोजित किया गया। तो सही उत्तर होगा असम में। तो अंबुबाची मेला ये असम के कामाख्या मंदिर में हर साल जून महीने में लगने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक मेला है। ये मेला माँ कामाख्या के वार्षिक रजस्वला या मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसे कहाँ पे लगता है तो असम के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर में। कब लगता है 22 से 26 जून के बीच में। और इस मौके पर मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में माँ कामाख्या रजस्वला यानी कि मासिक धर्म होती हैं, इसीलिए 23, 24, 25 जून तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और पूजा नहीं होती। फिर चौथे दिन यानी कि 26 जून को विशेष पूजा और शुद्धिकरण के बाद मंदिर फिर से भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पे प्रसाद के रूप में क्या मिलता है तो भक्तों को रक्त वस्त्र यानी कि लाल रंग का कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो देवी की शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो 3 बातें याद रखेंगे। अंबुबाची मेला कहाँ पे? असम में। कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी मंदिर। अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मेले मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर असम भी लेकर के चलूंगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला इसका आयोजन होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। माघी मेला पंजाब। माघ मेला प्रयागराज। झींगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान सीकर। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुबाची मेला हो गया असम। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान। नौचंडी मेला मेरठ। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। माधवपुर मेला गुजरात। अभी 53वां वर्ल्ड बुक फेयर 2026 हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था कतर और फोकस कंट्री स्पेन था। और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तो मेले हो गए। बाकी आज हमारी जो बात हो रही है वो असम की हो रही है। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल। ऑर्किड फल है काजी नींबू। बिहू, बगुरुम्बा, भोर यहाँ के लोक नृत्य हो गए। सत्रिया यहाँ का क्लासिकल डांस हो गया। बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, बेखो महोत्सव यहाँ के प्रमुख त्योहार हो गए। असम का 8वां नेशनल पार्क ये बना है सिखना जोलाव नेशनल पार्क। बाकी 7 भी मैं आपको बता दूं, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू सिखोवा और औरंग नेशनल। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई ये 9.15 किलोमीटर लोहित नदी पर बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये असम के स्टैटिक भी हमने देख लिए, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसवा एंगलर्ट का भी 93 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस खोज से था? तो आंसर होगा हिग्स बोसोन। तो नाम है फ्रांसवा एंगलर्ट, एक महान वैज्ञानिक थे और 93 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया। कौन थे ये फ्रांसवा एंगलर्ट? एक तो याद रखना, वे बेल्जियम के थे। बेल्जियम के प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने ये समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि ब्रह्मांड के मूलभूत कणों यानी कि पार्टिकल्स को द्रव्यमान यानी कि मास कैसे मिलता है। अब थोड़ा सा जानते हैं हिग्स बोसोन के बारे में। गॉड पार्टिकल जिनको कहा जाता है, ये क्या है? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष क्षेत्र है जिसको हिग्स फील्ड कहा गया, और जब भी कोई कण इस क्षेत्र से गुजरता है तो उन्हें द्रव्यमान मिलता है, मास मिलता है। तो इस क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ कण होता है उसको हिग्स बोसोन कहा जाता है, या गॉड पार्टिकल उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रांसवा एंगलर्ट जिनका भी निधन हो गया, उनका इसमें क्या योगदान था? तो 1960 के दशक में उन्होंने अपने सहयोगी रॉबर्ट ब्राउट के साथ मिलकर एक सिद्धांत दिया था, जिसे ब्राउट एंगलर्ट हिग्स मैकेनिज्म कहा जाता है। इसी सिद्धांत ने बताया कि कणों को द्रव्यमान यानी कि मास कैसे मिलता है। उन्हें उनकी इस खोज के लिए अभी 2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और अभी 2012 में सर्न के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में हिग्स बोसोन की खोज हुई, जिससे उनके सिद्धांत को सही साबित किया गया। ये सर्न क्या है भैया? तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं, लेकिन एक लाइन में अगर आप याद रखोगे
तो फ्रांसवा एंगलर्ट का अभी निधन हो गया। वैज्ञानिक थे, कहाँ से? बेल्जियम से। उनका संबंध है हिग्स बोसोन से। इतनी बातें आप ध्यान रख लो। अब कुछ निधन वाले प्रश्न में आपको और करवा देता हूँ रिवाइज। अभी पूर्व रेलवे मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इंटरनेट का गॉडफादर कहा जाता है, निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे, जिम विहटेकर का निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया, पद्म भूषण 2008 में मिला था, याद रखना। और कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, लद्दाख का शेर इनको कहा जाता है। और लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। टेड टर्नर, उन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक न्यूज चैनल शुरू किया था, CNN नाम से। राजा रणधीर सिंह शूटर थे, उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीता और पहले भारतीय बने ऐसा करने वाले। और इसी तरह से भारत के प्रसिद्ध एक और निशानेबाज और कोच थे जसपाल राणा, इनका भी निधन हो गया। सुमन कल्याणपुर की बात करें, हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी, निधन हो गया। अभी 2023 में पद्म भूषण भी मिला था। सुभाष सी कश्यप भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव थे, जिनका भी अभी निधन हो गया। वैसे वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये कहाँ शुरू हुई है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। और अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कोल्हापुर के प्रसिद्ध अंबाबाई जो महालक्ष्मी जी को समर्पित मंदिर है, तो उसी में नए प्रदक्षिणा मार्ग और परिवार देवता मंदिरों के संरक्षण कार्य की शुरुआत की है, शिलान्यास किया, मतलब उन्होंने, मतलब यूं कह दो कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो यही है श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना, मतलब मंदिर का विकास किया जा रहा है। क्या होगा इसमें? तो एक तो ये जो परियोजना है ये विकास भी विरासत भी की सोच पर आधारित है। इसका मतलब है कि मंदिर की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना में लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, मतलब उसकी ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे और उसका विकास भी किया जाए। तो कहाँ पर है ये मंदिर? महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पवित्र करवीर क्षेत्र में है। इसकी विशेषता है कि ये भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक इसको माना जाता है। यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा अंबाबाई के रूप में की जाती है, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो ये मंदिर हेमाड पंथी शैली में बना है। इसमें काले पत्थर से बनी देवी महालक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसे आभूषणों और फूलों से सजाया जाता है। अब महाराष्ट्र में है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार हैं। गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कुछ करंट अफेयर्स हम रिवाइज करें अगर महाराष्ट्र से, तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन यहीं पर हुआ था, मुंबई के कोस्टल रोड पे। और पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2026 का आयोजन भारत में हुआ। भारत में भी कहा? महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित किया। गौ टेक 2026 एक प्रमुख गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका आयोजन पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न योजना नाम से एक नया अभियान शुरू किया था। मुंबई में भारत की पहली स्वचालित पॉड टैक्सी परियोजना भी शुरू हुई है, कुर्ला से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन इंडियन एयर फोर्स ने किया नागपुर में। महाराष्ट्र सरकार ने नई कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी। और पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा। और आपको याद होगा अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी शरण बंदरगाह शुरू किया। इस तरह के 2 बंदरगाहें पश्चिमी तट पे देखोगे तो जो डीगी पोर्ट है वो मुंबई में है, और पूर्वी तट पर देखोगे तो जो गोपालपुर पोर्ट है वो जो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सब बातें महाराष्ट्र से याद रखनी है। अच्छा, ये 2-3 प्रश्न और हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली फ्रेगरेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन भी हुआ था मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में लगभग 300 करोड़ की लागत से हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना स्थापित करने की भी मंजूरी दी थी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, इनको यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा बिहार,
तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, और इन्हीं को भी ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो वहाँ का उच्च सदन है, तो वहाँ पे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला? तो उन्हें विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, समाज व वैश्विक विकास में उनके योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नेतृत्व, नवाचार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अभी इनको ये पुरस्कार मिला हर्षवर्धन को। और इस सम्मान समारोह की थीम क्या थी? परिवर्तन के दूरदर्शी नेता, विकसित भारत 2047 का मार्ग प्रशस्त करना। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको बता दूं, पिछले साल ये जब 24 वर्ष के थे, तो इस उम्र में वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, और इस उम्र में अध्यक्ष बनने वाले वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। ठीक है, अब अवार्ड वाला ही प्रश्न है, तो अवार्ड से संबंधित आपको कुछ रिवाइज कराया जाए। अभी आपको याद होगा अरुंधति रॉय, उनका मेमोयर है, संस्मरण है मदर मैरी कम्स टू मी, उसको ऑटोबायोग्राफी श्रेणी में 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया किला सत्यार्थी को। 2026 का व्हीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये दिया गया परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतानुनाथ, असम से है, और इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 मिला सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। मिस इंडिया 2026 61वां संस्करण था, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। किसने जीता? साध्वी सेल ने गोवा से। और स्वीडन ने अभी पीएम मोदी को उनका सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया। फिर जब पीएम मोदी नॉर्वे गए थे तो वहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। और जब वो इटली गए थे तो वहाँ की कैपिटल रोम में जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान एग्रीकोला मेडल 2026 दिया। और जब ये स्लोवाकिया गए अभी, तो वहाँ का भी सर्वोच्च जो सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, ये भी उनको मिला है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ पर शुरू हुआ? तो हेमिस फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में होता है भाई। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध बुद्ध त्योहार है। ये हर साल हेमिस मठ में मनाया जाता है, और 2026 में ये 24 और 25 जून को आयोजित हुआ। क्यों मनाते हैं इसको? तो एक तो ये जो त्योहार है ये गुरु पद्म संभव के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इन्हें गुरु रिम्पोचे या दूसरे बुद्ध भी कहा जाता है। इन्होंने 8वीं सदी में वज्रयान यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत और बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक। अच्छा, इस त्योहार में जो एक मुख्य आकर्षण होता है वो एक नृत्य है, जिसे चम नृत्य कहते हैं या मुखौटा नृत्य कहते हैं। ठीक है, इस चम नृत्य में मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है, नृत्य करते हैं जो हेमिस मठ के भिक्षु होते हैं, मॉन्क्स होते हैं वो। तो ये चम मुखौटा नृत्य यहाँ का मतलब इस त्योहार का एक खास आकर्षण होता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में होता है। लद्दाख ले चलते हैं आपको, उससे पहले कुछ फेस्टिवल्स आपको रिवाइज करवाते हैं। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल केरल में होता है 10 दिनों तक। हट्टर रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव 2026 हुआ नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 अभियान ये शुरू हुआ था गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकोट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली। सरहुल महोत्सव झारखंड। माधवपुर घेड़ मेला इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। अब ये रहा मैप में लद्दाख। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो लद्दाख की कैपिटल लेह भी है, कारगिल भी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हो गए। कुछ फेस्टिवल्स में बात करते हैं तो सबसे पहले ही हम बात करते हैं लोसर फेस्टिवल की। स्पितुक कस्टर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमैडिक फेस्टिवल, जांस्कर महोत्सव, हेमिस गोम्पा उत्सव, दोस्मुचे उत्सव, ये सब यहीं के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये बनेगा लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में।
यहाँ पे 5 नए जिले बने, उनके नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। और लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी आपको मिलेगी, इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया। लद्दाख के हानले वेधशाला में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये लद्दाख से कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में थाई मामन थंगा मोदिरा थत्तम योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने थाई मामन थंगा मोथिरम थत्तम नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। योजना क्यों शुरू की गई? ताकि लोग सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी कराएं, माँ और नवजात शिशु का सम्मान किया जा सके, सुरक्षित और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले। और इस योजना का नाम यही क्यों रखा? एक्चुअली में तमिल संस्कृति में थाई मामन का मतलब होता है मामा, माँ का भाई। तो परंपरा के अनुसार वहाँ पे मामा जो होते हैं वो नवजात बच्चे को उपहार देते हैं। तो इस योजना में तमिलनाडु सरकार खुद को बच्चे का मामा की भूमिका निभाते हुए सोने की अंगूठी भेंट कर रही है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई हो गई है, नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बने, इनकी पार्टी का नाम है टीवीके। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर। पक्षी एमरोल्ड डोव। वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री। पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। 2 यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखें तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, आदिपेरक्कू, चिथिराई महोत्सव, हेताई अम्मन महोत्सव। ये कुछ स्टैटिक हो गए आपके तमिलनाडु से। कुछ करंट अफेयर्स पे हम रिवाइज कर लें अगर यहाँ से, तो डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया। तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी। और डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये प्रश्न आ चुका है अभी एग्जाम में, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। एक और कारण से ये न्यूज में था कि भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह ये बन गया है। कौन सा? यही वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेरामुथु को, तमिल भाषा से हैं। तमिलनाडु के पोलाची के किसान हैं वल्लुवन। इनको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मृदा किसान नायक सोयल फार्मर हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत का पहला शहरी मौसम परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? चेन्नई में। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनेगा तमिलनाडु के थुथुकुडी में। और भारत और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया मिलकर के तैयार कर रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड नेट नाम से एक विशेष अभियान भी शुरू की। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में आपको मिलेगा। मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण अभी शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट है ये 2026 में, इसका ये 7वां संस्करण शुरू हुआ। अभी 23 जून को शुरू हो गया था, 3 जुलाई तक चलने वाला है। कहां पर? बंगलुरु में। बंगलुरु के जलाहल्ली स्थित एयरफोर्स स्टेशन में इस बार इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको बताऊं तो इसका आयोजन कौन करता है? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसका आयोजन करता है। 2018 से हो रहा है ये टूर्नामेंट मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह की याद में आयोजित किया जाता है। अर्जन सिंह ये भारतीय वायुसेना के महान अधिकारी थे और उन्हें हॉकी खेल से भी विशेष लगाव था, इसीलिए उनके सम्मान में ये हॉकी प्रतियोगिता कराई जाती है। इसमें जो विजेता होता है उसको 10 लाख रुपए, उपविजेता को 8 लाख रुपए राशि मिलती है। अर्जन सिंह के ही बारे में बात कर लें जिनके नाम पे ये प्रतियोगिता होती है। तो 1966 में एयर चीफ मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले वो पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारी बने थे और सेना में फील्ड मार्शल के समकक्ष 5 स्टार रैंक पाने वाले वो भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें ये पद जनवरी 2002 में प्रदान किया गया था। अच्छा, हॉकी से आपको याद आएगा एक लेटेस्ट प्रश्न आपको रिवाइज कराऊं। अभी 2025-26 वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप, इसका भी 4था एडिशन हुआ था। कहाँ पे? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। और भारत ने इसको जीता था
न्यूजीलैंड को ही हरा करके। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल ये कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा, पहले रीफ रीफ समझो, रीफ क्या होता है? तो समुद्र के अंदर चट्टानों या प्रवाल यानी कि कोरल जैसी संरचना होती है, जिसको हम रीफ कहते हैं, जहाँ पे मछलियां और जो अन्य समुद्री जीव होते हैं वो उसके अंदर रहते हैं। लेकिन जब ऐसी संरचना इंसानों के द्वारा बनाई जाती है तो उसे कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ कहा जाता है। और तमिलनाडु ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल समुद्र में स्थापित करेगा। इसे ये रामनाथपुरम के तटीय क्षेत्र में समुद्र के अंदर लगाएंगे और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फेज 2 के तहत ही ये सब किया जा रहा है। अच्छा, ये 3D प्रिंटेड रीफ क्यों बनाई जा रही है? तो समुद्र में कई जगह प्राकृतिक प्रवाल भित्तियां जो कोरल रीफ से वो नष्ट हो रही है। इससे मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के घर खत्म हो रहे हैं। अब इस नई तकनीक का उद्देश्य है समुद्री जीवों को नया घर देना, मछलियों की संख्या बढ़ाना, समुद्री जैव विविधता, मरीन बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। अच्छा, इसको बनाया किसने है? तो त्वस्ता नाम से एक चेन्नई का स्टार्टअप है, उसी ने इसको बनाया है। ये स्टार्टअप IIT मद्रास के द्वारा समर्थित। तो यहाँ पे जो ये मॉड्यूल बना रहे हैं, प्रत्येक मॉड्यूल का जो वजन है वो 1 टन का है। इसे समुद्र तट से लगभग 2 समुद्री मील दूर स्थापित किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हो, इमेज में आपने देखा, छोटे छोटे छेद, दरारें और सतह बनाई गई हैं, जहां मछलियां, प्रवाल, स्पंज और अन्य समुद्री जीव आसानी से रह सकते हैं, छुप सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल है, जिसको स्थापित कर रहा है कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में आपको पीछे प्रश्न में बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं आपको 3D प्रिंटेड से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न वो रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बना था कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी पैलेट यूनिट को विकसित किया था? IIT गुवाहाटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बना तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 ये बनाया था रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने, अमेरिका की। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बना था? IIT मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ डेवलप किया गया? IIT हैदराबाद। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब के जेद्दा में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण ये कहाँ पर किया गया? UAE में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? वाराणसी। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? जापान। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पुल IIT हैदराबाद के परिसर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य आवास अहमदाबाद में। दुनिया का पहला ऑन स्पॉट 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये लद्दाख में बनाया गया था IIT हैदराबाद की मदद से। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? दिल्ली में। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने बनाया था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस 2026 ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 तारीख को, 25 जून को। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसकी खास बात ये, इस बार ये दूसरी बार मना रहे हैं, मैंने कि पहली बार 2025 में इसको हमने मनाना शुरू किया था। मनाने का उद्देश्य लोगों को 1975 के आपातकाल इमरजेंसी की याद दिलाना, जब संविधान के द्वारा दिए गए कई मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। उस आपातकाल के दौरान क्या हुआ? लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई, सरकार की आलोचना करने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस यानी कि अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, केंद्र सरकार के पास बहुत अधिक शक्ति आ गई और राज्यों पर उसका नियंत्रण बढ़ गया। क्यों मनाते हैं ये, या सरकार ने इसको मनाना क्यों शुरू किया? तो मनाने का उद्देश्य उन्होंने बताया कि 1975 के आपातकाल की घटनाओं को लोगों को याद दिलाना, उन लोगों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने उस समय कठिनाई झेली, नागरिकों को ये समझाना कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। देखो, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। एक तो 1962 के समय भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, और ये 1975 में इंदिरा गांधी के समय। अब देखो, ये दिवस वाला प्रश्न है और आप देख रहे होंगे कि जब भी दिवस वाला प्रश्न आ रहा है उस महीने के सारे डेज में आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहा हूं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा,
आज आपके लिए होमवर्क होगा कि जून में अभी तक जो जो इम्पोर्टेंट डेज हम मना चुके हैं आप लिख के बताओ और देखो आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि हर बार जब मैं रिवाइज कराता हूँ मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे साथ साथ बोलो ताकि आपको ये याद हो। तो अब आपका टेस्ट होता है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। आप लिखो। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। आप कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ और जो प्रैक्टिस के लिए क्विज होती है वो तो आपको मिल ही जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जहाज रिसाइकलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा पहला स्थान मिला। जीआई टैग प्राप्त करने वाली जसदान पटारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात की है जिसको जीआई टैग मिला। फिर पूछा निर्भया चेतना कार्यक्रम ये शुरू किया पंचायती राज मंत्रालय ने। फिर पूछा ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ पर हुई? गुरुग्राम हरियाणा में। फिर पूछा कि भारत ने स्वदेशी गरुड़ास्त्र 120 व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। फिर पूछा था कि अभी धार्मिक उत्साह के साथ वार्षिक खीर भवानी मेला ये मनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फिर पूछा आपसे कि timeout.com की कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सबसे अच्छे शहरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है जयपुर। फिर पूछा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 13वां स्थान मिला है। और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये अभी मनाया गया 24 जून को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था लखपति बिटिया योजना अभी शुरू हुई थी कहाँ पर? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न